इंडिया टुडे भारत का एक बहुत बड़ा न्यूज नेटवर्क, उन्होंने कुछ एलओसी के ऊपर से ड्रोन स्पॉट किए हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर से भी ड्रोन स्पॉट किए हैं। बकौल उनके जो ये फुटेज जो है ये उन्होंने रिकॉर्ड की है। 7 बजे के दौरान जो है वो कोई ड्रोन स्पॉट किए गए इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर से। डीजीएमओ हैं, उन्होंने पाकिस्तानी डीजीएमओ को कॉल करके प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करवाया कि आपके ड्रोन जो हैं वो हमें हरास कर रहे हैं। उस टाइम में ये भारतीय फिजाइया कहाँ पे थी? ड्रोन भी शॉट डाउन नहीं कर सकते तो वो फाइटर कैसे शॉट डाउन करेंगे कल को? हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप लोग मुझे देख रहे हैं आज़ाद डिफेंस के ऊपर और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें भारत की तरफ से कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उन्होंने को पाकिस्तान के कुछ ड्रोन्स जो हैं वो भारत के ऊपर से जो है बेसिकली आईओजेके के ऊपर से, जो कि इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है इंडिया की तरफ से, उसके ऊपर स्पॉट किए हैं। हम उसकी जो हकीकत है वो भी आपके सामने बयान करेंगे और साथ ही साथ वो आपको रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे। तो फटाफट चलते हैं। इंडिया टुडे भारत का एक बहुत बड़ा न्यूज नेटवर्क है और हमें पता है कि इंडिया टुडे की क्रेडिबिलिटी तो वैसे ही जीरो है, खासतौर पर ऑपरेशनल बयान मरसूस के बाद जीरो है। बहरहाल उन्होंने ये रिपोर्ट शेयर की है कि कोई सस्पेक्टेड पाक ड्रोन, एक तो मुझे समझ नहीं आती कि ये पाकिस्तान को पाक क्यों लिखते हैं, मतलब पूरा लिखते हैं पाकिस्तान। हमने कभी इंडिया को इंड लिखा है या आईएन लिखा है? हमेशा पूरा इंडिया लिखते हैं या भारत लिखते हैं। खैर ताहम उन्होंने कुछ एलओसी के ऊपर से ड्रोन स्पॉट किए हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर से भी ड्रोन स्पॉट किए हैं। बकौल उनके जो ये फुटेज जो है ये उन्होंने रिकॉर्ड की है और ये जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था ये होवर करा था उनकी सेंसिटिव लोकेशंस के ऊपर और उसके बाद जब उन्होंने फायर किया तो वो रिट्रीट कर गया। ये सब कुछ ये भारत की तरफ से इस वक्त आ रहा है, भारतीय मीडिया की तरफ से। अच्छा, यहां पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर हम इस पर्टिकुलर जो मैं अभी आपको एक और दिखाने वाला हूं ट्वीट, आदित्य राज कुल की ट्वीट को देखें तो वो कहते हैं कि 7 बजे के दौरान जो है वो कोई ड्रोन स्पॉट किए गए इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर से, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर से, और उसके बाद उनकी फोर्सेस ने फायर किया। उनका मकसद ये था कि वो सेंसिटिव इंडिया की डिप्लॉयमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे थे और कुछ तरह की बातें वो कर रहे, मतलब इस तरह की बातें वो इंडियन मीडिया में चल रही हैं। इसके अलावा इंडियन मीडिया ने ये भी रिपोर्ट किया कि जो भारतीय डीजीएमओ हैं उन्होंने पाकिस्तानी डीजीएमओ को कॉल करके प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करवाया कि आपके ड्रोन जो हैं वो हमें हरास कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको ना, इसकी जो रियलिटी है उसकी तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि पाकिस्तान को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसकी रीजन ये है कि जो हमारे पास इस वक्त एग्जिस्टिंग ड्रोन्स हैं, यानी कि जो हमारे पास इस वक्त ड्रोन फ्लीट है जिसमें मेल ड्रोन्स भी हैं, हेल ड्रोन्स भी हैं, यानी कि मेल ड्रोन्स मींस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस और हेल ड्रोन्स बेसिकली जो होते हैं वो हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस होते हैं। अगर हम इस चीज को भी देखें, जो अगर हमने ड्रोन फ्लीट की बात करें तो हमें बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया की सेंसिटिव लोकेशंस को मैप करने की जरूरत नहीं है। ये तो उसका टेक्निकल जवाब है। वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर पीछे से रह के जो है वो अपनी टरेट के थ्रू, अपने सेंसर्स के थ्रू, अपने सेंसर पैकेजेस के थ्रू वही सब चीजें कर सकते हैं। बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, जिस तरह के इंडिया क्लेम कर रहा है कि बॉर्डर उन्होंने क्रॉस किया। अगर हम इंडिया की थ्योरी को एज इट इज ले भी लें, जस्ट फॉर अ सेकंड, हम उनको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि ठीक है जी उनकी बात ठीक होगी, तो उसके अंदर ज्यादा इंटरेस्टिंग बात खुल के सामने आती है। वो ये है कि जब हमारे 6, 7, 8 ड्रोन बकौल इंडियन मीडिया के वो ये सब कुछ कर रहे थे, इंडियन एयर स्पेसेस को वायलेट कर रहे थे, इंडिया की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इंडिया की सेंसिटिव लोकेशंस को रिकॉर्ड कर रहे थे, डिफेंसिव पोजीशन को रिकॉर्ड कर रहे थे, तो उस टाइम में ये भारतीय फिजाइया कहां पे थी? इंडिया का अपना दावा कि पाकिस्तानी ड्रोन्स ने एलओसी को वायलेट किया, इंटरनेशनल बॉर्डर को वायलेट किया और हमारी सेंसिटिव लोकेशंस की रिकॉर्डिंग की है, यह दावा उनके दिफाई हालात की कली खोलता है कि हमारे ड्रोन्स गए हैं, रिकॉर्डिंग करके वापस आ गए, ना भारतीय फिजाइया उनको इंटरसेप्ट कर सकी थ्रू देयर फाइटर्स, ना उनका एयर डिफेंस उनको इंटरसेप्ट कर सका, ना उनके काउंटर यूएवी सिस्टम उनको डिफेंड कर सके, उनको शॉट डाउन कर सके। ये सब कुछ सारा सिस्टम था कहां पे? भारतीय फिजाइया का और भारतीय आर्म फोर्सेस का। ना काउंटर यूएवी सिस्टम्स काम कर रहे थे, ना उनका एयर डिफेंस काम कर रहा था, ना उनके फाइटर्स काम कर रहे थे, किसी से भी शॉट डाउन नहीं हुआ। तो ये तो अगेन बहुत ही सीरियस क्वेश्चन रेज करता है। अगर हम भारत के दावे को मान ले एक सेकंड के लिए कि हमारे ड्रोन आपकी एयर स्पेस में गए, रिकॉर्डिंग करके सब कुछ करके वापस भी आ गए और आपसे एक भी ड्रोन शॉट डाउन नहीं हुआ, तो ये तो अपनी ही कली खोलने के मुतरादिफ है कि आप अपनी जो आर्म फोर्स है उनकी जो कैपेबिलिटी है उस पर क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि वो ये काम करेंगे। वो ड्रोन भी शॉट डाउन नहीं कर सकते। अगर वो ड्रोन भी शॉट डाउन नहीं कर सकते तो वो फाइटर कैसे शॉट डाउन करेंगे कल को, जबकि वो अपनी प्राइमरी थ्रेट चाइना को कंसिडर करते हैं। तो ये एक बड़े ही इंटरेस्टिंग चीज थी, हमने कहा आपसे डिस्कस करें।
इंशाल्लाह ताला एक और प्रोग्राम में आपके सामने हाजिर होंगे और इस तरह ही किसी चीज को डिस्कस भी करेंगे और भारतीय जो मीडिया है उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको डीबंक भी करेंगे, टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर भी और अदरवाइज भी। तो मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज आनिस खान साइनिंग ऑफ। टेक केयर। पाकिस्तान जिंदाबाद।